स्टूडेंट्स क्लास 12 सभी को नमस्कार। आज हमारा ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में नेक्स्ट लेक्चर है। आज इसमें हम इम्प्लांटेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन हम पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में। तो ये हमने जैसे पिछले डायग्राम में ये बताया था आपको कि किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन होती है एम्पुला पार्ट में, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होती है, फिर जाइगोट से फिर क्लीवेज स्टार्ट होती है जाइगोट में, जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे अभी क्लीवेज में। और मैंने फिर आपको क्लीवेज और माइटोसिस में भी डिफरेंस बताया था, नॉर्मल माइटोसिस में। ये देखिए, फिर हमने सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की थी। सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने आपको क्लियरली बताया था कि जो सेक्स डिटरमाइन करता है वो मेल होता है, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, न कि मदर रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कई जगह ऐसे देखा गया कि उसको फीमेल रिस्पॉन्सिबल मानते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन एक्चुअल में मेल रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसमें ये बता, आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट द जाइगोट वुड कैरी आइदर XX और XY डिपेंडिंग ऑन द वेदर स्पर्म कैरिंग X और Y फर्टिलाइज द ओवम। तो ये आपको बता दिया था मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन का ही। तो इसमें ये भी क्लियरली बता रखा है कि सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। मदर के द्वारा ये नहीं होता। अब बात करते हैं इसमें हम, जैसे कि जाइगोट फॉर्मेशन हो गई थी, तो जाइगोट जो है उसमें माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा। एक्चुअल में वो क्लीवेज होता है, उसको हम क्लीवेज बोलते हैं, और होगा वो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट। जाइगोट के अंदर हो जाएगी मूव थ्रू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट। तो उसमें देखो क्या होगा, एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होगी, एम्पुला पार्ट से फिर जाइगोट कहाँ जाएगा, इस्थमस पार्ट में। इस्थमस पार्ट में जाएगा तो वहाँ पर उसमें डिवीजन स्टार्ट हो गया, माइटोटिक डिवीजन हो गया, लेकिन उसको इसने क्या बोला, क्लीवेज। तो इसमें क्या होता है क्लीवेज में, इसमें जैसे कि इसको हम ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। तो इसमें जो जाइगोट है, देखो नॉर्मली माइटोसिस में क्या होता है कि नॉर्मली माइटोसिस में ये देखा गया है, देखो ऊपर दिखा भी रखा है कि कोई सेल है, सेल क्या करेगी, पहले साइज को बढ़ाएगी, साइज बढ़ाने के बाद फिर वो डिवाइड करेगी दो में। ठीक है, जबकि जो अगर हम आगे इसमें ऊपर वाले में ग्रोथ फेज के बिल्कुल सामने जो आगे वाला जो थर्ड डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें देखें तो सेल उसमें क्या करेगी क्लीवेज के दौरान, कि जो सेल है वो अपना साइज नहीं बढ़ाएगी, वो सेल जितना साइज की उतनी ही रहेगी, लेकिन उसके दो हिस्से हो जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे छोटे, और फिर उनमें से भी फिर आगे डिवीजन होगा तो वो और छोटे छोटे हो जाएंगे। तो मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इसमें ग्रोथ फेज नहीं होता, इसमें सेल का साइज नहीं बढ़ रहा, इसमें केवल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, सेल का साइज नहीं बढ़ रहा, जबकि नॉर्मल माइटोसिस में सेल का साइज बढ़ता है, सेल ग्रो करती है और फिर डिवाइड करती है। ठीक है, तो इसको हम क्लीवेज बोलते हैं। जब क्लीवेज होगी जाइगोट में तो वो मूव करेगा फिर कहाँ पर, यूट्रस में। तो वहाँ पर जो क्लीवेज है वो कितने कैसे होगी, कैसे सेल डिवाइड होंगी, जैसे पहले एक जाइगोट था, जाइगोट से दो सेल डिवाइड होगी। ठीक है, दो सेल बन गई, रहेंगी इकट्ठी बेटा, ये अलग अलग नहीं होंगी। ठीक है, दो हो गई, दो से चार, फिर चार से आठ, आठ से 16, 16 डॉटर सेल्स हो गई। ठीक है, तो 16 जो डॉटर सेल्स हो गई उनको हम बोल देंगे ब्लास्टोमियर्स। क्या बोलेंगे उनको, ब्लास्टोम। जो डिवीजन सेल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, जैसे इसमें दिखा रखा है, एक से दो हो गए, दो से चार हो गए, चार से आठ, फिर ऐसे सो ऑन। ठीक है, और इसको फिर हम एक तरह से बोलते हैं सॉलिड मास ऑफ सेल, सॉलिड मास ऑफ सेल बोलते हैं। तो जो एम्ब्रियो होता है 8 to 16 ब्लास्टोमियर, मतलब जो सेल्स, जो डिवीजन सेल्स थी, डिवाइडेड सेल्स थी, उनको हमने क्या बोला, ब्लास्टोमियर। तो 8 से 16 जो ब्लास्टोमियर हैं उसको हम बोलते हैं मोरूला स्टेज। कौन सी, मोरूला स्टेज। तो इंपॉर्टेंट बेटा आपसे पूछ सकता है व्हाट इज मोरूला, तो मोरूला को हम बोलेंगे द एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर। और ब्लास्टोमियर क्या है, डिवाइडिंग सेल्स हैं। ठीक है, फिर मोरूला जो है आगे फर्दर डिवाइड करेगा और वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट में, और फिर ये मूव करेगा कहाँ पर, यूट्रस में। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या है, तो ब्लास्टोसिस्ट एक्चुअल में क्या होता है कि उसमें जो सेल्स हैं, जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं, वो क्या करेंगी, वो अपने आप को अरेंज करेंगी। क्या करेंगी, अरेंज। किस प्रकार से, एक तो आउटर लेयर बनाएंगी, बाउंड्री बनाएंगी वो। ठीक है, और फिर कुछ इनर में एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी और एक जगह खाली कैविटी दिखाई देगी। ठीक है, तो इसमें जो लेयर बनाई उन्होंने, आउटर लेयर जो बनाई उसको बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। क्या बोलते हैं उनको, ट्रोपोब्लास्ट। और जो इनर ग्रुप होगा सेल्स का अटैच, ट्रोपोब्लास्ट, जो ट्रोपोब्लास्ट अटैच होगा जो इनर ग्रुप सेल्स का, उसको बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं, इनर सेल मास। ये एक साइड में इकट्ठा होगा, बाकी एक जगह ब्लैंक रहेगी, स्पेस रहेगा, उसको ब्लास्टोसील कैविटी बोलेंगे। ठीक, देखिए फिर ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट, जब ट्रोपोब्लास्ट लेयर बन जाएगी तो वो अटैच होगी कहाँ पर, एंडोमेट्रियम से।
तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि यूट्रस में 3 लेयर होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे इनर की साइड में होती है और एंडोमेट्रियम से अटैच होगी ट्रोपोब्लास्ट लेयर, किसकी, जो एम्ब्रियो बन के आया है, ठीक है। तो ट्रोपोब्लास्ट लेयर उससे अटैच होगी एंड द इनर सेल मास, जो इनर सेल मास जो अंदर है ट्रोपोब्लास्ट के साथ में लगता, जो अंदर है उसके अंदर इनर सेल मास, वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देगा एज एम्ब्रियो, मतलब जैसे कि उसमें चेंज आने शुरू हो जाएंगे उसके अंदर। तो अब आपका आपने जवाब, एक क्वेश्चन का जवाब देना है ये कि एंडोमेट्रियम के लिए, एंडोमेट्रियम की मेंटेनिंग के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बता रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बात की थी ना हमने, कॉर्पस ल्यूटेम से रिलीज होता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो एंडोमेट्रियम को मेंटेनिंग का काम करता है। अब आगे देखो, आफ्टर अटैचमेंट, जब ट्रोपोब्लास्ट लेयर एंडोमेट्रियम से अटैच हो गई है तो यूट्राइन सेल्स, जो यूट्रस की सेल्स, जो एंडोमेट्रियम के अंदर जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगी और ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर एक कवरिंग बना लेंगी। किस प्रकार से कवरिंग बनाएंगी, देखो दिखा रखा है ये जो ये राउंड वाला सर्कल है, इससे इधर वाला डायग्राम देखो आप, इधर वाला जो डायग्राम है इसके जो लेफ्ट साइड में हम बोल सकते हैं इसको, तो इसमें देखो एक पर्पल कलर का दिखा रखा है, तो ये तो एम्ब्रियो हो गया, और इसके ऊपर जो है रेड कलर की जो कवरिंग है वो किसकी कवरिंग आएगी, यूट्राइन सेल डिवाइड करके ऊपर कवरिंग कर ली, ठीक है। और जो ये क्या था पूरा, ये था एक तरह से, इसको हमने क्या बोला था, ब्लास्टोसिस्ट बोला था। ब्लास्टोसिस्ट क्या था, सर्कल है उसके अंदर ये सेल्स दिखा रखी, तो इनर सेल मास है ये, ठीक है। एज ए रिजल्ट द प्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब धसना, धस गया वो इसके अंदर, एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। कहने का मतलब ये है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम के लिए अंदर घुस गया, ठीक है, और उसके ऊपर से कवरिंग हो गई, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन, और इसी की वजह से क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट डायग्राम, तो इसमें देखो ए डायग्राम जैसे सेकेंडरी oocyte हो गया, बी डायग्राम में फर्टिलाइजेशन होगी, सी में क्लीवेज स्टार्ट हो गई है, जाइगोट जो है 2 में डिवाइड हुआ है, 2 से फिर 4 डी में, फिर मोरूला स्टेज में 16 सेल्स आ गई, 16 ब्लास्टोमियर आ गए, और फिर जो ये इधर देखो इसमें जी जो डायग्राम दिखा रखा है, इसमें देखो ब्लास्टोसिस्ट लिख रखा है, तो ब्लास्टोसिस्ट में जो आउटर लेयर है ब्लैक वाली वो है ट्रोपोब्लास्ट, और इसके साथ में अलग से जो 6-7 सेल दिखाई दे रही है वो क्या, इनर सेल मास, और इसमें जो है जो ब्लैक कैविटी खाली स्पेस दिखाई दे रहा है उसको ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ नोट कर लेते हैं हम इसमें, अबाउट 34 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई है, फर्टिलाइजेशन के 34 घंटे बाद क्या होता है कि जो न्यूली फॉर्म जाइगोट है उसमें पहला डिवीजन स्टार्ट होता है, उसमें पहला डिवीजन होगा, वो डिवाइड कर देगा 2 सेल्स में, ब्लास्टोमियर्स में, ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ही, ठीक है। फर्स्ट क्लीवेज हो गया, तो फर्स्ट क्लीवेज कब होता है, आफ्टर 34 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 34 घंटे बाद, ठीक है। फिर नेक्स्ट डिवीजन कब होगा, उसमें 40 घंटे बाद। कहने का मतलब है जैसे कि जो फर्स्ट क्लीवेज हुआ है 2 सेल बन गई, उनमें जब अगला डिवीजन होगा वो 6 घंटे बाद होगा, 34 और 6 40 हो गए ना, 6 घंटे बाद होगा, ठीक है। फिर थर्ड डिवीजन जो होगा वो 3 दिन बाद होगा फर्टिलाइजेशन के, 3 दिन बाद फर्टिलाइजेशन के, मतलब कैसे 3 दिन बाद कैसे होगा ये, जैसे कि 72 आवर्स हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन, 72 आवर्स, और इसमें देखो इसमें कौन सी कितने बन जाएगी, इसमें मोरूला स्टेज बन जाएगी, मतलब कौन सी स्टेज बन जाएगी, मोरूला स्टेज बन जाएगी 3 दिन बाद, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के। और तभी तो जैसे कि वो प्रेगनेंसी इमरजेंसी पिल्स लेते हैं तो वो 72 आवर्स की होती है कि उसमें 72 आवर्स तक ये काम करेगी, ठीक है, तो वो फर्टिलाइजेशन को प्रेगनेंसी को रोकने के लिए होती है, ठीक है, पिल्स बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन वो पिल्स जो हैं कई बार हार्मफुल भी होती हैं क्योंकि वो हार्मोन्स की चेंजिंग कर देती हैं, इम्बैलेंसिंग कर देती हैं, ठीक है। अगर उसको लगातार कोई फीमेल ले रही है तो उसमें फिर प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं ही होंगे, ठीक है, अगर वो चाहेगी तो भी। एट द एंड ऑफ 4th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, चौथे दिन जो है फर्टिलाइजेशन के, एम्ब्रियो जो है कहाँ पर पहुँचेगा, यूट्रस में। तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है आपकी, तो एम्ब्रियो है ना यूट्रस में कब पहुँच जाएगा,
चौथे दिन, ठीक है। तो मोरूला इज सॉलिड मास ऑफ, मोरूला क्या है, सॉलिड मास ऑफ सेल। इसमें 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स बोल होंगे। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लिटिल मलबरी, मलबरी क्या होता है, सहतूत का फल जो होता है उस जैसा होता है, ठीक है। ये देखिए एग है, जाइगोट बन गया, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज। मोरूला में देखो 8 to 16 सेल बन गई। अब ये ब्लास्टोसिस्ट में देखो इनर सेल मास लिख रखा है, ये ब्लू, और जो ये बाहर वो जो लेयर है वो क्या है, ट्रोपोब्लास्ट है, और अंदर क्या है, इनर सेल मास है। इनर ब्लास्टोसिल कैविटी भी दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है। अब क्लीवेज जो है मैमेलियन जाइगोट के अंदर वो होलोब्लास्टिक टाइप की होती है। होलोब्लास्टिक का टाइप का मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जाइगोट जो डिवाइड करेगा, मैमेलियन जाइगोट जो डिवाइड करेगा उसमें एक अंदर कैविटी भी बनेगी, ब्लास्टोसिल कैविटी, ठीक है। फिर हाउ क्लीवेज डिफर फ्रॉम नॉर्मल माइटोसिस, तो डिफर किस प्रकार से है नॉर्मल माइटोसिस से, तो इसमें एक तो वेरी शॉर्ट इंटरफेज होता है। जैसे हमने जैसे सेल साइकिल के दौरान पढ़ा था 11th क्लास में कि इंटरफेज आया था उसमें साइटोलॉजी के अंदर, तो इंटरफेज होता है इसमें, शॉर्ट इंटरफेज होता है। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो सेल डिवाइड करेगी उसमें उसका साइज नहीं बढ़ रहा, ठीक है, उसमें साइज नहीं बढ़ रहा है उसका, और वो सिंपली डिवाइड कर रही है। तो उसमें जो इसमें देखो 2 फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं सेल डिवीजन के दौरान, 3 फेज है, G1 S और G2 फेज। तो इसमें क्या होता है क्लीवेज के दौरान, G1 फेज भी इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होता और G2 भी फेज इतना एक्टिव नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो एक्टिव इसमें होता है S फेज होता है, जिसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए का बनना होता है सेल्स के अंदर, ठीक है। तो इसको हम जैसे कि ग्रोथ फेज हम इसको बोलते हैं, इंटरफेज को क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज भी बोलते हैं इसका, ठीक है। तो आकर्स ओनली इन जाइगोट या एम्ब्रियो, क्लीवेज हमेशा किसके अंदर होगी, जाइगोट या एम्ब्रियो में होगी। इसमें हाई ऑक्सीजन कंजप्शन, हाई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें साइज सेल का जो है हर डिवीजन पर घटता जाएगा, साइज जो सेल का है घटता जाएगा, जो कि माइटोसिस में बढ़ता है, ठीक है, इसमें घटेगा। और फास्टर डीएनए सिंथेसिस, इसमें डीएनए की फॉर्मेशन फास्ट हो जाएगी। फिर इन 64 सेल स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो की जो 64 सेल स्टेज हो जाएगी, तो उसमें एक कैविटी इज फॉर्म्ड इन सेल मास मतलब सेल जो इनर सेल मास था उसके अंदर एक कैविटी फॉर्म होगी। इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट कैविटी या ब्लास्टोसील, ठीक है। और अब एम्ब्रियो क्या बोलेंगे इसको, ब्लास्टोसिस्ट। तो सेल जो सेल इनर सेल मास की जो सेल ट्रोपोब्लास्ट के साथ बिल्कुल अटैच हैं, उन सेल्स को बोलते हैं सेल ऑफ रोबर। क्या बोलते हैं उनको, सेल्स ऑफ रोबर, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना आप कि सेल ऑफ रोबर कौन सी होती हैं, जो इनर सेल मास है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर और उसकी कुछ सेल्स जो ट्रोपोब्लास्ट के साथ अटैच हैं, उन सेल्स को सेल्स ऑफ रोबर बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन कब होता है, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के 7 दिन बाद इम्प्लांटेशन होगा। अब एक चीज़ और इसने बता दिया कि जो जोना पेलुसिडा लेयर हमने देखी थी सेकेंडरी ओसाइट में, और हमने ये भी बात देखी थी कि जब सपम उसके अंदर एंट्री कर गया था तो जोना पेलुसिडा और भी हार्ड हो गई थी। तो जोना पेलुसिडा जो है वो मोरोला स्टेज तक तो रहेगी उसके अंदर, उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी, ठीक है, जाइगोट को या उसको जो एम्ब्रियो है उसको, ठीक है, मोरूला स्टेज तक। लेकिन बाद में जब वो इम्प्लांटेशन वाली स्टेज पे आएगी ना, तब वो इंटीग्रेट हो जाएगी, डीजनरेट होनी शुरू हो जाएगी। और इसका फ़ायदा क्या है जोना पेलुसिडा लेयर का भी, वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ही क्यों नहीं हट गई आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि अगर वो वहाँ पर हट जाती तो जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है उसकी जो नेचर होती है वो चिपचिपी होती है, तो वो कहाँ पर इम्प्लांट हो जाता, वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ही इम्प्लांट हो जाता, तो उसमें फिर वो कंडीशन ख़राब हो जाती। तो एक्चुअल में इम्प्लांटेशन कहाँ पर होना है, यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो इसलिए दिस प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन फ्लोपियन ट्यूब। तो जोना पेलुसिडा कब हटती है, जब वो यूट्रस के अंदर आता है, और तो जोना पेलुसिडा लेयर डिसइंटीग्रेट हो जाती है कौन सी स्टेज में, ब्लास्टूला। तो ब्लास्टूला आगे की स्टेज है इसमें, ठीक है। ये देखिए इसमें oocyte है, डे 0 फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइज एग जाइगोट, फिर डे 1 जो है फर्स्ट क्लीवेज। तो इसका मतलब जो है एक दिन आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है, मतलब एक दिन फर्स्ट क्लीवेज इसमें आपके हो जाएगी इसमें। और डे 2 सेल स्टेज हो गई, फिर डे 3 4 सेल स्टेज हो गई, फिर 8 सेल अनकम्पैक्टेड मोरूला। तो देखो इसके ऊपर अभी जोना पेलुसिडा बिल्कुल लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है। डे 4 डे 5
के अंदर देखो जोना पेलुसिडा लेयर अभी देखिए इसमें अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है, इसमें धीरे धीरे रिड्यूस होने से जोना पेलुसिडा छठे सातवें दिन जो बिल्कुल रिड्यूस हो गई और ये इसमें आके इम्प्लांट हो गया। तो देखो यहाँ पर जैसे कि डे, अब इसमें एक क्लियरली बात पता चल गई कि डे 4 चौथे दिन जो है जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कहाँ पर आना शुरू हो गया, वो यूट्रस में एंट्री कर चुका है, लगभग एंट्री कर चुका है। तो ये ज़रूरी नहीं कि कहाँ पर, ये यूट्रस के अंदर आने के बाद कहीं पर भी इम्प्लांट हो सकता है भाई, ठीक है, कोई प्रॉपर जगह नहीं है इसकी, ठीक है। फिर ट्रोपोब्लास्ट देखो ये दिखा रखी है, ट्रोपोब्लास्ट है, इनर सेल मास दिखा रखा है, अंदर का ब्लास्टोसील कैविटी दिखा रखी है इसमें, ठीक है, क्लियर दिखा रखा है इसमें। और फिर किस प्रकार से एंडोमेट्रियम से अटैच हुआ है ये, और फिर कैसे एंडोमेट्रियम ने भी इसके ऊपर मतलब यूट्राइन एपिथेलियम यूट्रस जो वाल है उसने अपने आप को किस प्रकार से इसको कवर कर लिया, ठीक है। फिर आती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सी होती है, मान लो बाई चांस एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन, नॉर्मल साइड तो क्या है इम्प्लांटेशन की यूट्रस है, लेकिन कई बार जैसे कि मान लो फलोपियन ट्यूब के अंदर हो गई इम्प्लांटेशन तो फिर उसमें अबॉर्शन करना पड़ेगा उसका, उसमें क्योंकि उसमें तो कोई वो है ही नहीं पॉसिबिलिटी कि भाई वहाँ पर हम प्रेगनेंसी को सक्सेसफुल कर सकें, ठीक है, तो वहाँ पर फिर अबॉर्शन करना पड़ेगा उसको, ठीक है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको नोट करें।